आयशा ने सावधानी पूर्वक देखभाल और समर्पण के माध्यम से करुणा के बगीचे को प्यार के स्वर्ग में बदल दिया। जैसे ही राजकुमारी ने खुद को प्रेम की प्रथाओं में डुबोया, राज्य में गहरा बदलाव दिखना शुरू हो गया। लोगों के कड़वे दिल नरम हो गए और भूमि को खतरे में डालने वाली विभाजनकारी ताकतें खत्म होने लगीं। प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति में निहित आयशा के कार्य पूरे राज्य के लिए आशा की किरण बन गए। एक दिन जब आयशा फलते फूलते बगीचे में खड़ी थी तो एक उज्ज्वल रोशनी ने उसे घेर लिया। रहस्यमय आभा ने एक दिव्य उपस्थिति की बात की और एक दिव्य प्राणी उसके सामने प्रकट हुआ। यह प्रेम की देवी थी, जिसने प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति को विकसित करने के समर्पण के लिए आयशा की सराहना की। देवी ने घोषणा की, हे राजकुमारी आयशा, आपके कार्यों ने न केवल राज्य को बदल दिया है बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन में भी बदलाव लाया है। प्रेम का सार जब ईमानदारी और भक्ति के साथ विकसित होता है तो पृथ्वी पर स्वर्ग बनाने की शक्ति रखता है। दिव्य रहस्योद्घाटन से नम्र आयशा को एहसास हुआ कि स्वर्ग की वास्तविक प्रकृति उस प्रेम में निहित है जो अस्तित्व के हर पहलू में व्याप्त है। राज्य जो कभी अंधकार से भयभीत था, अब प्रेम की रोशनी से जगमगा रहा है। आनंद ने कहानी समाप्त की और राजमौन चिंतन में बैठ गया। स्वर्ग और नर्क की शिक्षाएं प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति से जुड़ी हुई उनके हृदय में गूंजती थीं। आनंद ने कहानियों के प्रभाव को महसूस करते हुए कहा, स्वर्ग और नरक दूर के क्षेत्र नहीं हैं, वे अस्तित्व के दर्पण में हमारे विचारों, शब्दों और कर्मों का प्रतिबिंब हैं। प्रेम मार्गदर्शक सिद्धांत यहां तक कि परिवर्तन करने की शक्ति रखता है हमारे जीवन के सबसे अंधेरे कोने। जैसे ही राज ने आनंद का घर छोड़ा, कहानियों का पाठ उसके दिमाग में घूमता रहा। वाराणसी की पवित्र भूमि अपने कालातीत ज्ञान के साथ राज जैसे साधकों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गई, जो उन्हें आत्म खोज और रोशनी की यात्रा पर मार्गदर्शन कर रही थी। प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति से जुड़ी स्वर्ग और नर्क की कहानियां युगों युगों तक गूंजती रहीं और सभी को उन विकल्पों पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया जो उनकी आत्माओं की नियति को आकार देते हैं। हर कार्य हमारी मिट्टी में बोए गए बीज की तरह अस्तित्व फल लाता है, या तो मीठा या कड़वा। शिक्षाओं की गहराई में जाने के लिए उत्सुक राज ने आनंद से पूछा, लेकिन कोई यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि उनके कार्यों से नरक के बजाय स्वर्ग का निर्माण हो? मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? आनंद ने आंखों में चमक के साथ जवाब दिया, मार्गदर्शक सिद्धांत प्रेम है। स्वयं के लिए प्रेम, दूसरों के लिए प्रेम और सभी प्राणियों के लिए प्रेम। जब क्रियाएं प्रेम में निहित होती हैं तो वे परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली शक्ति बन जाती हैं। प्रेम ही है वह धागा जो स्वर्ग का ताना बाना बुनता है और उसकी अनुपस्थिति नरक का ताना बाना रचती है। आनंद के शब्दों से प्रेरित होकर राज ने किसी के भाग्य को आकार देने में प्यार की भूमिका पर विचार किया। आनंद ने उस युवक की आंतरिक यात्रा को महसूस करते हुए एक और कहानी साझा करने का फैसला किया। एक ऐसी कहानी जो प्रेम की गहन प्रकृति और उसकी परिवर्तनकारी शक्ति पर प्रकाश डालती है। राजा नाम के एक दयालु राजा द्वारा शासित एक दूर के राज्य में आयशा नाम की एक युवा राजकुमारी रहती थी। आयशा, जो अपनी करुणा और दयालुता के लिए जानी जाती थी, राज्य के लोगों द्वारा पूजनीय थी। हालांकि एक दुष्ट जादूगरनी के रूप में एक छाया भूमि पर मंडरा रही थी जो कलह और नफरत फैलाना चाहती थी। एक दिन जब आयशा महल के बगीचों में टहल रही थी तो उसकी मुलाकात हरिदास नाम के एक बूढ़े आर्षी से हुई। हरिदास बहती हुई दाढ़ी और युगों के ज्ञान को प्रतिबिंबित करने वाली आंखों के साथ राजकुमारी के पास पहुंचे। हे राजकुमारी आयशा, मुझे आपके भीतर एक शुद्ध हृदय का एहसास हो रहा है। राज्य खतरे में है और केवल प्रेम की शक्ति ही उस अंधकार को दूर कर सकती है जो हमें घेरने की धमकी दे रहा है। क्या आप प्रेम और उसके वास्तविक स्वरूप की खोज के लिए यात्रा शुरू करेंगी? परिवर्तनकारी क्षमता, ऋषि ने पूछा। आयशा ने दृढ़ता से सिर हिलाते हुए खोज शुरू करने के लिए सहमति व्यक्त की। हरिदास ने उसे एक दूर पहाड़ पर ले जाया जहां एक रहस्यमय उद्यान विकसित हुआ था।
कहा जाता है कि करुणा के बगीचे के रूप में जाना जाने वाला यह बगीचा प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति को खोलने की कुंजी रखता है। जैसे ही आयशा ने बगीचे में प्रवेश किया, उसका स्वागत जीवंत फूलों की एक श्रृंखला द्वारा किया गया, जिनमें से प्रत्येक प्रेम के एक अलग पहलू, दया, सहानुभूति, क्षमा और निस्वार्थ सेवा का प्रतिनिधित्व करता था। हरिदास उसके बगल में चलते हुए प्रत्येक फूल का महत्व समझाया और उसके सार को हृदय के बगीचे में कैसे उगाया जा सकता है। राजकुमारी ने अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ आर्षी की शिक्षाओं को अपना लिया। उसने दयालुता के फूलों की देखभाल की, करुणा के कार्यों से उन्हें सींचा। उसने सहानुभूति के फूलों को पोषित किया, उन्हें अपनी आत्मा की उपजाऊ मिट्टी में पनपने दिया। अमर और अर्जुन ने विस्मय से चारों ओर देखा। उन्हें एहसास हुआ कि वे स्वर्ग जैसी दिखने वाली जगह में प्रवेश कर चुके हैं। हवा शांति की भावना से भर गई थी और परिदृश्य में ऐसी सुंदरता झलक रही थी जो सामान्य से परे थी। रहस्यमय साधु अमर की ओर मुड़ा और बोला, प्रियजनों, यह स्वर्ग के दायरे की एक झलक है। यह सद्भाव, प्रेम और आंतरिक शांति की विशेषता वाली स्थिति है। यहाँ आत्मा उस असीम सुंदरता का अनुभव करती है जो उत्पन्न होती है सभी प्राणियों के प्रति करुणा, उदारता और प्रेम के सिद्धांतों के अनुरूप जीवन जीने से। भाइयों ने स्वर्ग की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित होकर गहरी शांति का अनुभव किया। फिर भी उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। भिक्षु उन्हें दूसरी गुफा में ले गया और जैसे ही वे अंदर गए, वातावरण काफी बदल गया। हवा भारी हो गई और एक तीखी गंध उनकी इंद्रियों में भर गई। अमर और अर्जुन ने खुद को एक अंधेरे और उजाड़ क्षेत्र में पाया, एक ऐसा स्थान जो पीड़ा की चीखों से गूंजता हुआ प्रतीत होता था। भूदृश्य बंजर था, जहां दांतेदार चट्टानें और कंटीली झाड़ियां थीं। निराशा के बीच उन्होंने आत्माओं को पीड़ा और निराशा के चक्र में फंसते हुए देखा। यह, प्रिय लोगों, नरक के दायरे में एक झलक है। यह लालच, घृणा और अज्ञानता में निहित कार्यों के परिणामों की विशेषता वाली स्थिति है। यहाँ आत्मा करुणा के बिना जीवन जीने के परिणामों का अनुभव करती है, जहाँ कार्यों ने एक कर्मजाल बनाया है जो व्यक्ति को दुख से बांधता है, भिक्षु ने समझाया। नरक की कठोर वास्तविकता से हिले हुए अमर और अर्जुन को अपने कार्यों का बोझ उजाड़ परिदृश्य में गूंजता हुआ महसूस हुआ। भिक्षु ने अपनी आंखों में करुणा के साथ कहा, स्वर्ग और नरक परलोक में दूर के स्थान नहीं हैं। वे अस्तित्व की अवस्थाएं हैं जो व्यक्ति इसी अस्तित्व में अपने कार्यों और विकल्पों के माध्यम से बनाता है। आज आप जो बीज बोते हैं वह फूलों का निर्धारण करते हैं, कल खिलें। भाई अब गहरी समझ से भर गए और अपने गांव लौट आए। स्वर्ग और नरक के लोगों की झलक से प्रेरित होकर अमर ने अपना जीवन दया, करुणा और निस्वार्थ सेवा के कार्यों में समर्पित करने का निर्णय लिया। अर्जुन ने भी धर्म का मार्ग अपनाया और अपने अतीत की त्रुटियों को सुधारने का प्रयास किया। साल बीतते गए और एक बार उजाड़ हुआ गांव प्रेम और सद्भाव के स्वर्ग में बदल गया। अमर और अर्जुन के कार्यों ने न केवल उनकी नियति को आकार दिया, बल्कि पूरे समुदाय की सामूहिक नियति को भी प्रभावित किया। आनंद की कहानी। सुनने वाले युवक राज ने कहानी के निहितार्थ पर विचार किया। राज के चिंतन को महसूस करते हुए आनंद ने आगे कहा, स्वर्ग और नरक कोई बाहरी मंजिलें नहीं हैं जो मृत्यु के बाद हमारा इंतजार कर रही हैं। वे चेतना की अवस्थाएं हैं जिन्हें हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के माध्यम से बनाते हैं। एक समय की बात है, वाराणसी की पवित्र भूमि पर, जहां गंगा नदी तरल चांदी के रिबन की तरह बहती थी, वहां आनंद नाम के एक बुद्धिमान अर्षि रहते थे। आनंद पूरे क्षेत्र में जीवन के रहस्यों की गहरी समझ के लिए जाने जाते थे और लोग आत्मा के मामलों पर उनका मार्गदर्शन पाने के लिए दूर दूर तक यात्रा करते थे। एक दिन राज नाम का एक जिज्ञासु युवक आनंद के साधारण निवास पर आया। राज ने आनंद की बुद्धिमत्ता की कहानियां सुनी थीं और स्वर्ग और नरक के सदियों पुराने सवालों के जवाब मांगे थे। युवक आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए आर्षि के पास आया और बोला, हे बुद्धिमान आनंद, मैंने स्वर्ग और नरक की कहानियां सुनी हैं, लेकिन मैं गहरी समझ चाहता हूं। क्या आप मुझे इन लोकों की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं?
आनंद ने दयालु मुस्कान के साथ राज को अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। युवा साधक, स्वर्ग और नर्क की अवधारणाएं मानवीय समझ के ताने बाने में बुनी गई हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने अर्थ पर विचार करने वालों के लिए गहरा सबक लेकर आती है। मुझे एक कहानी साझा करने की अनुमति दें जो इन क्षेत्रों पर प्रकाश डाल सकती है। और इसलिए प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे पत्तों की हल्की सरसराहट के साथ आनंद ने दो भाइयों अमर और अर्जुन की कहानी शुरू की, जो स्वर्ग और नरक के रहस्यों की खोज के लिए यात्रा पर निकले थे। पहाड़ियों और हरे भरे घास के मैदानों के बीच बसे एक दूर के गांव में अमर और अर्जुन अपनी विधवा मां माया के साथ रहते थे। कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद भाई अपने अटूट बंधन और अपनी मां का समर्थन करने की प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। एक दिन जब गांव बाजार के चमकीले रंगों से गुलजार था, अमर और अर्जुन का सामना एक रहस्यमय बूढ़े साधु से हुआ। साधु बढ़ी हुई दाढ़ी और प्राचीन ज्ञान से चमकती आंखों के साथ भाइयों के पास आया। प्यारे लोगों, मैं आपके दिलों में गहरी समझ की तलाश महसूस कर रहा हूं। मैं आपको स्वर्ग और नर्क के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर प्रदान करता हूं। क्या आप इस यात्रा पर निकलने के इच्छुक हैं? साधु ने पूछा। प्रस्ताव से प्रभावित होकर अमर और अर्जुन साधु के साथ जाने के लिए सहमत हो गए। वे तीनों जंगल में चले गए, जहां हवा में देवदार की गंध थी और पेड़ों के माध्यम से पक्षियों के गायन की धुन गूंज रही थी। लंबी यात्रा के बाद तीनों एक गुफा के द्वार पर पहुंचे। साधु ने अमर और अर्जुन को अंदर आने का इशारा किया और जैसे ही वे अंदर आए, उनके आसपास की दुनिया बदल गई। उन्होंने खुद को एक ऐसे क्षेत्र में पाया जो गर्मी और शांति बिखेरता हुआ प्रतीत होता था। एक जगह जो हरे भरे बगीचों, बहती नदियों और जीवंत फूलों से सजी हुई थी।